तो हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो थी माइनस ए से एफ एक्स इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, अगर वो ऑड फंक्शन होता है। तो मैं वापस से रीराइट कर देता हूँ उस प्रॉपर्टी को। व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी कि माइनस ए से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया था, इसका वैल्यू जो है वो 0 आता है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, यानी एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस 0 से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लॉग के अंदर a माइनस साइन थीटा अपॉन a प्लस साइन थीटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, d theta, and it's given that a is positive number. I'm writing some questions. Second question is evaluate minus pi by 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लॉग के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज इवेल्युएट माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5, x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 प्लस 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इस प्रॉपर्टी को लगाने की कंडीशन क्या होती है, लिमिट सबसे पहले माइनस ए से ए जाना चाहिए, फिर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और अगर वो माइनस एफ एक्स हमें मिल गया पूरा फंक्शन, इसका मतलब उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। पर यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, थीटा, बिकॉज हियर द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज थीटा, सो दैट्स वी विल डू इन केस ऑफ थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस का पाई बाई 2, है ना, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस का पाई बाई 2 लॉग ऑफ a माइनस साइन थीटा अपॉन a प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बात करें तो यहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस थीटा से। जहां जहां पे भी थीटा आ रहा है उसको माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 लॉग ऑफ a माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा, ये बन जाएगा। देन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 इट विल बिकम लॉग के अंदर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा a माइनस साइन थीटा, दिस इज a प्लस साइन थीटा एंड a माइनस साइन थीटा। अब थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने से क्या मिल रहा है, ये फंक्शन मिल रहा है। अब इसमें और इसमें रिलेशन देखना है कि अगर ये फंक्शन इसका नेगेटिव टाइम्स मिल गया तो आंसर 0 हो जाएगा, और अगर सेम फंक्शन वापस हमें मिल गया तो क्या हो जाएगा, लिमिट ट्वाइस हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लॉग के अंदर आई कैन राइट इट लाइक दिस,
ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस साइन थीटा पूरे की पावर कितना माइनस ए प्लस साइन थीटा अपॉन ए माइनस साइन थीटा लिखा था, इसको अपन ने क्या लिख दिया ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस साइन थीटा की पावर -1। लॉग की प्रॉपर्टी है कि नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो माइनस टाइम्स ऑफ π/2 से लेके प्लस π/2 ये हो जाएगा लॉग के अंदर ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, इसको अपन क्या बोलते हैं एफ ऑफ थीटा बोल देते हैं। और ये हमने क्या किया था, ये एफ ऑफ माइनस थीटा निकाला था और एफ ऑफ माइनस थीटा माइनस एफ ऑफ थीटा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है एफ ऑफ थीटा में ये ऑड फंक्शन हो गया। तो अगर ये ऑड फंक्शन हो गया हेंस आंसर इज 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गई बात। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑड इवन प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, -π/4 से लेके प्लस π/4 एंड इट इज गिवन x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं -π/4 से लेके प्लस π/4, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 माइनस x अपॉन कॉस स्क्वायर x। एक पार्ट को अलग कर दिया हमने इस वाले पार्ट को, और दूसरा पार्ट हो जाएगा -π/4 से लेके प्लस π/4, सॉरी -π/4 से लेके प्लस π/4 and it will be 1 upon cos square x into dx. Now what will happen in this, I am replacing x by minus x। अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, -π/4 से π/4 आई विल बी गेटिंग, x की जगह माइनस x पुट करूंगा तो ये माइनस x की पावर 9 हो गया, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस 3x की पावर 5, इसमें भी x माइनस भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3x की पावर 5, यहाँ माइनस हो जाएगा 7x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस x, नीचे cos का स्क्वायर आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी cos स्क्वायर x प्लस, इसकी बात करें इसमें x की जगह माइनस x पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन मिलेगा क्योंकि इवन पावर है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी 0 से लेके π/4 और dx अपॉन cos स्क्वायर x को अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू dx। 0 से π/4 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसमें से पूरे में से नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा -π/4 से लेके प्लस π/4, ये हो जाएगा x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x 0 से लेके π/4, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। फिर इस पूरे फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। क्यों ऑड फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया था हमने, इस वाले पार्ट में हम देख सकते हैं x को माइनस x पुट किया तो माइनस टाइम्स ऑफ fx आ गया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। तो इस केस का आंसर तो क्या हो गया 0 प्लस ट्वाइस ऑफ tan 45 डिग्री इज 1 माइनस tan 0 इज 0, द होल आंसर टर्न्स आउट टू बी 2। ठीक है, नोट इट डाउन।
सेकेंड क्वेश्चन इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स, ये बन जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे, इस पूरे में हम तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अगर मैं इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक करूंगा तो आई विल बी गेटिंग माइनस पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू, लॉग के अंदर हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लॉग के अंदर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये आ जाएगा लॉग के अंदर मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आती है? इस पूरे क्वेश्चन में लॉग में तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। अब पहले पार्ट की बात करते हैं। ये पूरा इंटीग्रेशन जो है वो तीन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, I1, I2 और I3। सबसे पहले I1 की बात करते हैं। तो I1 जो लिखा हुआ है हमारे पास, वो लिखा हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस एक्स से, मतलब वही इसको fx मान लेते हैं और हम f ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा लॉग के अंदर ए एक्स स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला हो जाएगा माइनस का बी एक्स प्लस सी और नीचे हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। तो I1 विल बिकम माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी किया था हमने, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और पूरे की बार कितना हो गया -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। तो I1 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू और लॉग के अंदर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, ये पूरा फंक्शन था आपका, इसमें x की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस एक्स पुट किया, तो पूरा फंक्शन नेगेटिव टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास I1 का जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो I1 विल बिकम 0। बात आती है I2 की। अगर हम I2 को सॉल्व करना चाहें तो I2 में आप देख सकते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जा रहा है, ठीक है। इस सवाल में हम लॉग ए प्लस बी को क्या करें, कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है, तो लॉग ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी हमारे पास बाहर आ गया, अंदर बचेगा माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस का पाई बाई टू इंटू डी एक्स। तो I2 हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा dx का x, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो ये बिकम लॉग ऑफ a प्लस बी इंटू, पहले पाई बाई टू पुट करूंगा तो पाई बाई टू, फिर माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू पुट करूंगा तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई। तो ये हो जाएगा पाई लॉग a प्लस बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। हमने I2 भी इवैल्यूएट कर लिया, I1 भी इवैल्यूएट करना, अब हमें I3 चाहिए। I3 को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, अच्छा I3 में माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करता हूँ, लेट अस सपोज, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है, तो मॉड साइन एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक नेगेटिव बाहर भी आएगा पर वो मॉड की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करने से, क्योंकि लिमिट तो माइनस ए से ए जा रही है, अब लिमिट माइनस ए से ए जा रही है तो मैं तो ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, माइनस ए से एफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो मुझे सेम फंक्शन मिल गया। इसका मतलब I3 में लिमिट जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब लिमिट ट्वाइस हो जाएगा तो कहां से कहां तक जाएगा, ट्वाइस 0 से लेके पाई बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो I3 होगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके पाई बाई टू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। अच्छा 0 से पाई बाई टू का इंटरवल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट का इंटरवल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस बार मॉड जो है वो कैसा खुल जाएगा, पॉजिटिव। तो I3
विल बिकम ट्वाइस, ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 और log ऑफ sin x इंटू dx, ये हमारा I3 बन जाएगा। और हमें ये चीज पढ़ चुके हैं पहले, हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखेंगे, 0 से लेके π/2 log ऑफ sin x इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ cos x, दैट इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, यही होता है माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई log 2। अब मुझे क्या करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 करना है, तो मुझे पता है I1 तो कितना है, 0 है, I1 प्लस I2, मेरा फाइनल आंसर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 तो 0 है, I2 कितना आ रहा है, पाई लॉग a प्लस बी, दिस विल बी पाई लॉग a प्लस बी, और I3 कितना आ रहा है, ये रहा माइनस का पाई लॉग 2, पाई लॉग a प्लस बी माइनस का पाई लॉग 2, तो ये दोनों में से पाई कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, लॉग ऑफ a प्लस बी माइनस लॉग ऑफ 2, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई log of a plus b divided by 2, so this is the answer, pi log a plus b by 2. So this was second question. It was a lengthy question, that's why I am solving it at the last. Let's do some more questions. 3 सवाल हमने तक देख लिए अभी तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, कुछ और सवाल देखते हैं। Fourth question is माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, और पूरे की पावर कितना हो गया, 1/2 इंटू dx। इसको सॉल्व करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल यह लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, समझ में आ गई बात, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं इसको t बोलूं तो ये t स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और माइनस का 2 टी इंटू 1/t तो कट जाएगा, तो एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, इट विल बिकम x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है, हाफ, यही तो लिखा हुआ है, इस पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कैंसिल हो जाएंगे, इस पूरे की पावर 1/2। अब यहाँ पे हम अंडर रूट ले रहे हैं, ये 1/2 ले रहे हैं, तो दिस विल बिकम माइनस 1/2 से लेके, अरे एक काम करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखें एक बार, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पूरे की पावर कितनी है, 1/2। समझ में आ गई बात, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, और यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, सही बात है, और पूरे की पावर कितनी है, हाफ, तो दिस विल बिकम माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी हो गई, हाफ, ऐसे चल रहा है।
तो जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है, मॉड आता है। तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा। अब मॉड आ जाएगा तो क्या होगा, चीजें बदलने लग जाएगी। ये हो जाएगा -1/2 से लेके ये आ जाएगा मॉड के अंदर 4x/x² माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो दिस विल कम आउट टू बी मॉड। मॉड के अंदर 4x/x² माइनस 1। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये -a से a जा रहा है, तो -a से a जा रहा है तो x की जगह -x पुट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। तो देख सकते हैं x की जगह -x पुट करेंगे तो ये माइनस का 4x बनेगा, तो मॉड की से पॉजिटिव, और नीचे x² आ रहा है तो वो तो कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, तो ये सेम का सेम फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इट विल बिकम ट्वाइस 0 से लेके हाफ 4x/x² माइनस 1 into dx। अब यहाँ पे हम क्या करें, x² माइनस 1 को हम t पुट कर देते हैं तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 से लेके हाफ x dx की जगह क्या पुट कर देंगे, dt/2, तो ये 2 dt हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x dx कितना हो जाएगा, 2 dt, और नीचे कितना हो जाएगा, x² माइनस 1 को हमने क्या पुट किया, t, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो बाहर आ गया। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब x को 0 पुट करोगे या फिर हम वापस इसको कन्वर्ट ही कर लेंगे, लिमिट चेंज नहीं कर रहे। 0 से लेके कितना हो गया, हाफ 2 × 2 हो जाएगा बाहर तो, और dt/t कितना हो जाएगा, ln t, तो इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा ln का t और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके हाफ। अब t का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4 ln के अंदर t कितना आ जाएगा, t विल बी x² माइनस 1 और 0 से लेके हाफ। ठीक है, हाफ ना लिख के इसको एक काम करें, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, x² माइनस 1 और इसको 1 - x² लिख लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉग के अंदर जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। 1 - x² को t पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे देखो, ये ट्वाइस ऑफ 0 से लेके हाफ हो जाएगा। मैंने मॉड में इसका साइन चेंज कर लिया था, इसको 1 - x² लिख लिया था, तो ये हो जाएगा 4x/1 - x² इंटू dx। अब 1 - x² और t पुट किया तो -2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, और माइनस का 2x dx dt हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस 0 से लेके हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं उसको तो ये माइनस का 2 dt हो जाएगा, तो माइनस का 2 dt अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 0 से लेके हाफ ln t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट हो गया तो है ना। लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी आपके पास -4 ln t 0 से लेके हाफ, तो -4 ln के अंदर t का मतलब कितना हो गया, 1 - x², कहां से कहां तक, 0 से लेके हाफ। तो बस सॉल्व हो गया, 1/2 डालने से 1/4 मिलेगा, 0 डालने पे ln1 जगह ln1 तो क्या हो गया 0, तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो -4 ln 3/4 हो जाएगा, -4 log 3/4। आई एम राइटिंग -4 log 3/4, माइनस को आप चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 4 log 4/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन। यहाँ पे लिखेंगे अब डिफरेंशियल ऑफ
डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल, तो हम बोलते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच एक्स से लेके के एक्स और यहाँ पे है जी एक्स इंटू डी एक्स। हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है एच एक्स और अपर लिमिट है के एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स से लेके के एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। अब मुझे डिफरेंशियल निकालना है इसका इंटीग्रल का, तो मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, मुझे एफ डैश एक्स चाहिए। तो मुझे अगर एफ डैश एक्स चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला बता देते हैं, इसको लिमनिज रूल भी बोलते हैं, है ना, जो भी स्पेलिंग होती है उसकी, लिमनिज रूल। तो लिमनिज रूल क्या कहता है कि अगर मुझे एफ डैश एक्स चाहिए, इफ आई वांट एफ डैश एक्स, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। एलएचएस को तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अगर हम आरएचएस को या इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो के डैश एक्स बन जाएगा इनटू अपर लिमिट को फंक्शन में डालेंगे किस जगह पे, एक्स की जगह पे, तो ये जी ऑफ क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट इज एच डैश ऑफ एक्स, और लोअर लिमिट को हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो जी ऑफ एच एक्स। बात समझ में आ गई। तो दिस इज द फॉर्मूला टू इवेल्युएट एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के एक्स इंटू जी ऑफ के एक्स, जी के डैश एक्स इंटू जी ऑफ के एक्स माइनस एच डैश एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, यानी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू जी ऑफ अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट को पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, जहां जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह के एक्स पुट कर देंगे, माइनस एच डैश ऑफ एक्स। एच डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि हमने लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन किया इनटू जो भी फंक्शन आना था उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एच एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मुझे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जैसे लेट व्हाट इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 5 इंटू डी टी, देन फाइंड एफ डैश ऑफ 1। ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम ऊपर वाली लिमिट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर वाली लिमिट किसके फॉर्म में आ रही है, एक्स के फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब प्लस 1 टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 5 इंटू डी टी, तो हमें एफ डैश ऑफ 1 निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो अपर लिमिट एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर अपर लिमिट को जहां जहां पे टी आ रहा है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी यहां पे आ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर आ रहा है तो टी की जगह एक्स क्यूब प्लस 1 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई। 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4, और फिर से टी की जगह हमने पुट कर दिया एक्स क्यूब प्लस 1, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 और प्लस का 5 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और इसको एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 5। तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। समझ में आ गई बात। क्या किया, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर को इसमें टी की जगह पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करें, हमें एफ डैश ऑफ क्या निकालना है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, ये तो 4/21 बन गया, माइनस ही हो जाएगा 2 इंटू ये तो ऊपर 1 हो गया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 5 6, तो 1/6 हो गया। एफ डैश 1 ही तो निकालना है।
एफ डैश 1 निकालना तो ये तो 2 हो गया, और यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये 1 की पावर 8 हो जाएगा तो 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 7 टाइम्स, तो इट विल बिकम 4/7 minus 1/3. You can calculate it. The LCM will be 21 और ये 3 बार जाएगा तो 12 minus 7, 5/21 आ जाएगा इसका आंसर. That will be 5/21. So this was the first question based on differential of integral. Note it down. Write down next question. Next question is let fx is equal to 2 से लेके x² + 2 t dt divided by tq + 1, then find f'(1). f'(1). ये तो पहला सवाल हो गया. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2. लेट fx इज इक्वल टू x+1 से लेके 2x², x+1 से लेके 2x², ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x साइन ऑफ क्या हो जाएगा, पाई x. x की पावर 5 प्लस x साइन पाई x इंटू dx. देन फाइंड टेंजेंट टू द कर्व y बराबर fx at x बराबर 1. क्वेश्चन नंबर 3. नोट इट डाउन. इफ fx इज इक्वल टू 0 से लेके x sin² t/2 डिवाइडेड बाय t dt, then find limit x tending to 0 f'(x) upon x. Then find limit x tending to 0 f'(x) upon x. Question number 4. Or question number 4 is evaluate लिमिट x टेंडिंग टू 0 से लेके x² cos t dt डिवाइडेड बाय x². ये हमारे पास 4 सवाल है that we have to solve. सबसे पहला सवाल देखते हैं. सॉल्यूशन नंबर 1. सबसे पहला सवाल क्या है कि लेट fx इज इक्वल टू दिस. तो हम f'(1) निकालना है, तो सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे. तो f'(x) हमारे पास कितना हो जाएगा, f'(x) हमारे पास हो जाएगा पहले x² + 2 का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x. x² + 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, और x² + 2 को t की जगह पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 2, तो t की जगह आ गया, और नीचे हो जाएगा x² + 2 का होल क्यूब प्लस 1 माइनस 0 आ जाएगा. 0 इसलिए आ जाएगा क्योंकि लोअर वाली लिमिट 2 है, और 2 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 0. तो f'(x) विल बिकम 2x की पावर 3 + 4x
अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1। पर हमें क्या चाहिए, हमें एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालना है। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जब तो आप कर लीजिए तो सिंपल है, यू बाई वी रूल से नीचे वाले का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 3 2 6, तो ये तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4, और ये एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, और माइनस में इस बार इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं अपने आप, डबल डिफरेंशिएशन है। इतना बेसिक डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा होगा, दैट यू कैन डू। आई एम नॉट सॉल्विंग द होल डिफरेंशिएशन, इट इज अ वेरी लेंथी डिफरेंशिएशन। और बाद में क्या करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब एफ एक्स ही है तो y बराबर ही है एक तरह से, तो y कितना दिया हुआ है, x प्लस 1 से लेके 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x साइन ऑफ पाई x इंटू dx, ठीक है। ये y मान लिया, y किसके बराबर है, fx के बराबर है, और fx इसके बराबर है, तो y बराबर यही हो गया। अब हमें क्या बोला गया, टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 1। अब x बराबर 1 पे मुझे टेंजेंट निकालनी है, तो सबसे पहले मैं x बराबर 1 इसके अंदर पुट कर दूंगा। अगर मैं इसमें x बराबर 1 पुट करूंगा तो वो लिमिट में पुट होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन लिमिट। यू कांट सब्स्टिट्यूट 1 इन केस ऑफ इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड में नहीं पुट कर सकते, आप लिमिट में पुट कर सकते हैं। तो x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x साइन x इनटू पाई x। अब लिमिट क्या हो गई, सेम हो गई, तो ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट सेम हो गई। इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमें पॉइंट पता लग गया, यानी 1,0, यानी x बराबर 1 पे y बराबर क्या आ रहा है 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए होता है कर्व के ऊपर, और क्या चाहिए था, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये एक तरह से y है, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो 4x, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x। फिर इसमें 2x स्क्वायर पुट करेंगे, ये होगा, तो 2x स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस x की जगह 2x स्क्वायर हो जाएगा, और साइन के अंदर पाई इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन और अपर वाली लिमिट को हमने x की जगह पुट कर दिया माइनस, इस बार लोअर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और x प्लस 1 को सब जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x प्लस 1 की पावर 5 प्लस x प्लस 1, और साइन के अंदर आ जाएगा कितना पाई इंटू एक्स प्लस 1। बात समझ में आ गई। अब हमें dy बाई dx निकालना है, कब, हमें dy बाई dx चाहिए 1,0 पे, तो जब x बराबर 1 और y बराबर 0, तो इस पूरे में x की जगह 1 डाल दो, तो x की जगह 1 डाल दोगे तो dy बाई dx बोले तो f डैश ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 4 1 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, अब 2 की पावर 5 कितना होता है 32 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। x कितना था 1, तो ये 2 पाई हो जाएगा, अच्छा साइन 2 पाई तो 0 हो गया, ये तो ऐसे हो गया, माइनस नीचे 1 था, x की 1 डाले तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, दैट विल अगेन बिकम 32, और x प्लस 1 तो ये 2, और यहाँ पे 2 पाई, ये भी 0 हो गया, प्लस 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के तो ये कितना आ गया 4 इंटू 32 माइनस 32, यानी 32 कॉमन निकाला 3, 96 आ जाएगा। तो dy बाई dx आपके पास कितना आ जाएगा 96, यानी यही क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता लग गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकली है, तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1, यानी y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू स्लोप
into x minus x1. So this will imply 96x minus y minus 96 is equal to 0. So this is the equation of tangent to this curve at the point 1 comma 0. I hope you have get it. Let's solve third and fourth question. Third question में you are given that fx is equal to 0 से लेके x sin square t by 2 divided by t dt. Then we have to find f dash x upon x लिमिट x टेंडिंग टू 0. ये कैलकुलेट करना है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x अपॉन x. ठीक है, तो सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हैं. तो f डैश x कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 हो गया, और जहां जहां पे टी आर की जगह x पुट कर देंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे कांस्टेंट लिमिट आ रही है. तो 0 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0. तो यहां से f डैश x हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? That will be equal to sin square x by 2 divided by x. तो जाएगा लिमिट x tending to 0. What is f dash x? This is f dash x. It will be sin square x by 2 divided by, नीचे कितना था? x ऑलरेडी था और एक x ये आ गया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं x by 2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ 4 कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, जहां पे आर्गुमेंट 0 को अप्रोच करते हैं उसका आंसर कितना होता है? 1. तो इस पूरे का आंसर जो भी आएगा दैट विल बी 1/4. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 से लेके x स्क्वायर cot x, सॉरी इट इज cot t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? x स्क्वायर. अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ 0 बनेगा, और 0 से 0 तक कोई लिमिट जा रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो उसका आंसर 0 आता है. नीचे भी 0 है, तो अगर मैं अल्टीमेटली फॉर्म की बात करना चाहूँ तो ये 0/0 फॉर्म लिखा हुआ है. अब 0/0 फॉर्म लिखा हुआ है तो ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, और x स्क्वायर को इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इट इज cos t, सॉरी हाँ cos t है, अपन ने यहाँ क्या लिख दिया? इट इज cos t. ठीक है, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, बस यही बनेगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x. तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया. इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0. हमें क्या मिलेगा? ये cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे तो इट विल बिकम cos 0, और cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. ठीक है, नोट इट डाउन. Write down next question. Next question is, if x belongs to close bracket
0 से लेके पाई बाई 2, इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, then prove that fx is equal to 0 से लेके साइन स्क्वायर एक्स, 0 से लेके साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन इनवर्स के अंदर रूट टी डी टी प्लस 0 से लेके कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस इनवर्स रूट टी कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 से लेके कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी इंटू डी टी, ये किसके बराबर आना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4, यानी हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? पाई बाय 4 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं, अच्छा हमें यहां पे क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया। लेट अस सपोज अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एफ डैश एक्स क्या दिखाई देगा? मुझे एफ डैश एक्स दिखाई देगा। अच्छा सबसे पहली बात हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट होता है, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0। अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका एफ डैश एक्स 0 आएगा, और किसी फंक्शन का एफ डैश 0 आ गया, एफ डैश एक्स 0 आ गया, इसका मतलब उसकी हर वैल्यू पे वैल्यू क्या मिलेगी? सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले। अब अपर लिमिट का सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सबसे पहले, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 साइन एक्स, 2 आगे आ गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स। फिर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स को इसके अंदर पुट करेंगे तो साइन इनवर्स के अंदर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई बात? और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक कांस्टेंट है तो 0 के लिए डिफरेंशिएशन वैलिड नहीं होगा। अगर लोअर लिमिट में कांस्टेंट आ रहा है तो सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा। प्लस सिमिलरली 2 cos x cos स्क्वायर एक्स का 2 cos x और cos x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इनवर्स के अंदर रूट के अंदर cos स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही? तो अल्टीमेटली इट विल बिकम एफ डैश एक्स दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2x इंटू साइन इनवर्स के अंदर मॉड ऑफ साइन एक्स। अब माइनस यहां बाहर आ गया, फिर से ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा तो फिर से क्या बन जाएगा? साइन का 2x बन जाएगा इंटू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स विल इक्वल टू, एक चीज नोटिस कीजिए यहां से कि अगर मैं बात करना चाहूं मॉड ऑफ साइन एक्स की और मॉड ऑफ कॉस एक्स की, भाई हम तो अंडर रूट में से जब भी क्वांटिटी को बाहर निकालेंगे मॉड लगा के निकालेंगे, कि दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी हैव लर्न, कि हम कोई भी फंक्शन को बाहर निकालेंगे अंडर रूट के अंदर से तो मॉड लगा के निकालेंगे इफ एक्स इज वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स कहां से कहां तक जा रहे हैं? 0 से पाई बाय 2 के बीच में जा रहे हैं। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा? 0 से पाई बाय 2 के बीच में मॉड साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा और cos x भी पॉजिटिव होगा। तो sin x भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, तो दोनों मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन के अंदर 2x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस साइन ऑफ 2x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ cos x कितना हो जाएगा? सॉरी cos इनवर्स ऑफ मॉड तो हट ही गया, तो सिंपल कितना हो जाएगा? cos x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा? साइन ऑफ 2x तो वैसे का वैसा। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स? इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय x दैट यू हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर से साइन 2x आ गया और cos इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर हो जाएगा? फिर से x के बराबर। तो यहां से क्या निकल के आ गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों कट गए आपस में। दिस इंप्लाइज एफ एक्स is a constant function। f एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसका मतलब f डैश x 0 हो गया। मतलब f डैश x 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज f(x) is a constant function। अगर f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया
तो हम क्या करें, एफ एक्स का वैल्यू किसी भी वैल्यू पे निकाल लेते हैं, तो हर वैल्यू के लिए आंसर कितना आना चाहिए, पाई बाय 4 आना चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम इवैल्यूएटिंग एफ ऑफ पाई बाय 4। यहाँ पे मैं एफ ऑफ पाई बाय 4 निकाल रहा हूँ। एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालने का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालने का मतलब है जहां जहां पे एक्स आ रहा है मैं पाई बाय 4 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे भी पाई बाय 4, यहाँ पे भी पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 0 से लेके, व्हाट इज साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर √t इंटू dt, प्लस ये हो जाएगा 0 से लेके फिर से 1/2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये cos इनवर्स ऑफ √t इंटू dt। अगर मैं इसकी बात करूं, पूरे की बात करूं, तो f ऑफ पाई बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 0 से हाफ तो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बनेगा साइन इनवर्स के अंदर √t प्लस कॉस इनवर्स के अंदर कितना हो गया √t इंटू कितना हो गया dt। अब हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी हैव स्टडीड कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, किस लिमिट के बीच में, -1/2 से -1 से 1 के बीच में, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से लेके हाफ, ये पाई बाय 2 इंटू dx आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 और dx की जगह कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन पाई बाय 2 तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो पहले हाफ पुट करेंगे -0, तो दिस विल टोटली बिकम पाई बाय 4। अब कोई बच्चा पूछेगा सर आपने पाई बाय 4 ही क्यों सेलेक्ट किया, पाई बाय 4 इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों लिमिट सेम बन जाएगी, 0 से 1/2, 0 से 1/2, और दोनों लिमिट को क्लब करने में मेरे को आसानी रहेगी। अगर मैंने कुछ और वैल्यू लिया होता है, लेट अस सपोज पाई बाय 3 ले लिया, तो पाई बाय 3 लेने पे साइन पाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो वहां पे लिमिट्स क्लब करने में दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों लिमिट्स क्या हो जाती है डिफरेंट हो जाती है, 0 से 3/4 हो जाता और 0 से 1/4 आ जाता, अब दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन पाई बाय 4। पाई बाय 4 से क्या होगा, दोनों लिमिट क्लब हो गई और सिंपली साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या बन गया पाई बाय 2 बन गया। हमें तो किसी भी एंगल पे निकाल के दिखाना था, तो किसी भी एंगल पे निकाला, हमने किस पे निकाल दिया पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 पे f का वैल्यू निकाला तो किसके बराबर आ गया पाई बाय 4, हेंस वो हर वैल्यू के लिए पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि f' 0 आ रहा है और f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, नोट कर लीजिए।